हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल सर्किल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही शानदार रो मीटर जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक 4 इंच का पीवीसी पाइप लेंगे जिनकी टेम्परेचर लिमिट होती है 80 से 85 डिग्री सेल्सियस तक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे कट करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक शानदार ऐप के बारे में भी बता देता हूँ जिसका नाम है परीमेज। परीमेज एक बेस्ट प्रेडिक्शन ऐप है जहां आप क्रिकेट को देखते हुए इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर आपका प्रेडिक्शन सही है तो आप पैसा जीत सकते हैं। और इसके अंदर पैसा विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना बहुत ही आसान है। साथ ही इसके अंदर आपको 7 दिन 24 घंटे कस्टमर केयर सेवा मिलती है। परीमेज 26 सालों से मार्केट के अंदर है और इसने कई सारे स्पॉन्सर भी किए हैं, यानी ये काफी ट्रस्टेड ऐप है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करने पे आपको मिलेगा 8,000 रुपए का बोनस। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए और पैसा कमाइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं और अब मैं यहाँ पर इनको बीच में से कट करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 23 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े हो गए हैं। और चलिए अब हम इसे बीच में से कट कर लेते हैं इस तरह से। अब हम इसे गैस पर गर्म करके इस तरह से चौड़ा कर लेंगे। और आप चाहे तो हॉट एयर गन के द्वारा भी इसे चौड़ा करके सीधा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे इस तरह से सीधा कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक प्लेन पत्थर के नीचे मैंने इसको दबा दिया है और इस तरह से ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 2 टुकड़े हमने बिल्कुल फ्लैट कर लिए हैं। और अब मैं यहाँ पर हीटर बनाने के लिए इसके टुकड़े करूँगा इस तरह से कट करके। तो हम 2 टुकड़े इस तरह से करेंगे, 22 इंटू 21 इंटू 20.5 इंटू 19 सेंटीमीटर। और एक टुकड़ा हम करेंगे 21 इंटू 11 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी टुकड़े एक तरफ से बिल्कुल साफ है, यानी पाइप के अंदर की तरफ से। एक टुकड़ा हम करेंगे 20.5 इंटू 11 सेंटीमीटर और एक टुकड़ा हम करेंगे 19 इंटू 11 सेंटीमीटर। 2 टुकड़े हम करेंगे 16 इंटू 2.5 सेंटीमीटर के इस तरह से। और एक टुकड़ा हम करेंगे 18.5 इंटू 2 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पाइप की थिकनेस है वो लगभग 4 mm की है। अब हम एक यहाँ पर डीसी फैन लेंगे 12 वोल्ट का, जो कि आपको मार्केट में 30 रुपये में मिल जाएगा। और 2 हम लेंगे यहाँ पर रो मीटर की 400 वाट की 2 रोड, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मेरे को मार्केट में 40 रुपये पर पीस मिली थी। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जितने भी टुकड़े हैं जिधर से दिखने में गंदे हैं उधर हम ये फूड फॉइल चिपकाएंगे, क्योंकि वैसे भी ये जो एरिया है ये अंदर की तरफ रहेगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इन टुकड़ों का एक तरफ का जो सरफेस है वो बिल्कुल साफ है, तो वो बाहर की तरफ रहेगा। और वैसे मैं ये फूड फॉइल इसलिए लगा रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हीटिंग ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से चिपका दूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन हम यहाँ पर इसको चिपका रहे हैं। तो सभी टुकड़ों के ऊपर मैं इसको चिपका के कट कर लूँगा सुविधा अनुसार। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो पीवीसी पाइप है हो सकता है आपके पास स्क्रैप में मिल जाए, और अगर आपके पास नहीं मिलता है तो आप सैनिटरी शॉप से परचेज कर सकते हैं। ये मैं 300 रुपये में लेके आया था 10 फीट का। और वैसे ये पाइप पूरा नहीं लगेगा। और यहाँ पर हम इस तरह से इनको चिपकाएँगे किसी भी इंस्टेंट ग्लू के द्वारा। तो सभी टुकड़े यहाँ पर अपने अपने नाप के अनुसार जुड़ते जाएंगे। और यहाँ पर मैं इन टुकड़ों को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण के अनुसार चिपकाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से ये सारे टुकड़े चिपक जाएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सरफेस बिल्कुल साफ़ है वो हम बाहर की तरफ रखेंगे और एक तरफ हमने फॉइल चिपकाई दी है। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक हैंडल। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक 18.5 इंटू 2 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट किया था। तो इसको मैंने गैस पे गर्म करके इस तरह से कर लिया है। यहाँ पर मैं इसको एक बार तो टेम्परेरी चिपका देता हूँ, बाद में यहाँ पर हम स्क्रू लगा के इसको और अच्छे से मजबूत करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये इस तरह से खड़ा रहेगा। और ये जो हम हैंडल चिपका रहे हैं ये ऊपर की तरफ का हिस्सा है। अब इसके नीचे की साइड का टुकड़ा भी हम चिपका लेते हैं। तो ऊपर वाला टुकड़ा यहाँ पर चिपकाने से पहले इसके अंदर मैं फ़ैन वगैरह लगाऊंगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो फ़ैन है इसकी साइज के अनुसार यहाँ पर मैं इस तरह से गोला कर लेता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अब यहाँ पर हम लेंगे इस तरह के 2 स्विच।
तो इन स्विचों के लिए ऊपर वाले इस पैनल पे हम जगह बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। और आप किसी भी नुकीली चीज़, मैंने कई वीडियो में बताया कि आप छेनी वगैरह से इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ये इन 2 स्विचों को लगा दिया है। अब यहाँ पर फ़ैन को कसने के लिए हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो ये चारों छेद हमने 5 mm की बिट से किए हैं। और अब हम 6.6 mm की बिट से और छेद करेंगे। तो यहाँ पर इस पूरे गोले के अंदर हमें इस तरह के छेद करने हैं। तो ये छेद हमने इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर जो फैन लगेगा वो हवा को अंदर की तरफ खींचेगा। और यहाँ पर ये जो छेद वाला गोला है इसको मैं गैस पे गर्म करके ऊपर की तरफ उबार दूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये लुकिंग वाइज और भी सुंदर लग रहा है। अब मैं यहाँ पर एक 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लूँगा 90 का, जो कि मुझे 15 रुपये में पड़ा था। एक 220 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट का कैपेसिटर जो कि मुझे 3 रुपये में पड़ा था। और 4 डायोड लूँगा मैं 4007 के, जो कि मुझे 50 पैसे पर पीस पड़े थे। तो इनका मैं यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर बना रहा हूँ। काफ़ी वीडियो में मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया था, बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से यहाँ पर हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। अब ब्रिज के इनपुट पे यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर के आउटपुट जोड़ देता हूँ। अब हम यहाँ पर ये कैपेसिटर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से हम ये कैपेसिटर जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जितने भी वायरिंग करेंगे उसके अंदर फाइबर स्लीव का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये जो ब्रिज रेक्टिफायर और ये ट्रांसफार्मर का जो जुगाड़ किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जो 12 वोल्ट का डीसी फैन है उसको चालू करने के लिए ये जुगाड़ है। और ये देखिए इस फैन को हम इस तरह से कस देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पावर कोड के लिए छेद करेंगे। तो इसके लिए लगभग हम यहाँ पर 8 mm का छेद करेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह के लकड़ी के 2 गुटके लेंगे, लगभग 7 mm मोटाई के हैं ये। और इनको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। अब हम लगभग 7-8 mm की 2 लोहे की पत्तियाँ काटेंगे इस तरह की। तो यहाँ पर ये सब जुगाड़ इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रोड है, ये जो ट्यूब है, इसको लगाने के लिए। अब हीटर की बॉडी के अंदर हम इस तरह से 5 mm के छेद करेंगे दोनों साइडों में। अब छेद के आसपास के एरिया में जो फॉयल है उसको हम थोड़ा सा हटाएंगे। फॉयल हमने यहाँ से इसलिए हटाई थी क्योंकि फॉयल के अंदर किसी तरह का कोई भी करंट यहाँ पर नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर लगेगी ट्यूब रोड जो कि हीटिंग के यूज में आएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये जो दोनों पत्तियाँ है वो लगेगी। तो इनको कसने के लिए यहाँ पर हम 5 mm के 3 नट बोल्ट लेंगे। तो पैनल के एक साइड में हमने एक छेद किया है और दूसरी तरफ 2 छेद किए हैं। और इस तरह से हमने फॉयल को हटा दी है। अब यहाँ पर जो 2 छेद हमने किए हैं उसके साथ साथ हम जो पत्ती इधर लगाएंगे उसके भी 2 टुकड़े करेंगे इस तरह से। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो दोनों रोडें लगेगी 400 वाट की, उनको हम अपनी मर्ज़ी के अनुसार ग्लो कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। यानी कि एक बार में 400 वाट भी और एक बार में 800 वाट भी। और इसीलिए हम यहाँ पर 2 स्विच लगाए हैं। अब इस ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर छेद कर लेते हैं इस तरह से नाप से। अब हम यहाँ पर बहुत ही मजबूत पावर कोड लेंगे इस तरह की, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनके जो वायर है वो भी बहुत मजबूत है। अब जो छेद हमने पावर कोड के लिए किया था वहाँ से हम इस पावर कोड को निकालेंगे और यहाँ पर हम जिप टाई लेंगे एक, और इसको हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर देंगे। अब ट्रांसफार्मर को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर 2 नट स्क्रू लेंगे और ट्रांसफार्मर को अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसके अंदर जितनी भी वायरिंग करूँगा वो बहुत मजबूत होगी एक तो, और दूसरा ये कि उन वायरों के ऊपर मैं फाइबर स्लीव का यूज करूँगा ताकि कोई वायर हल्का फुल्का गर्म भी होता है तो कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर
नहीं हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक वायर को मैंने इस पत्ती पे लगा दिया है इस तरह से, और ये देखिए दोनों पत्तियों पे मैं अलग अलग वायर लगा रहा हूँ यहाँ पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं दोनों रोडों को अलग अलग टाइम पे और अलग अलग स्विच के द्वारा ऑन करूँगा। ठीक है, अब एक वायर का टुकड़ा हम दोनों स्विचों के एक एक लेग पे हम इस तरह से लगाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स कनेक्शन बहुत ही इजी है। अब हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर का एक वायर लेंगे और एक वायर पावर कोड का, और उसके साथ हम एक वायर इस तरह से जोड़ लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसफार्मर का दूसरा वायर और पावर कोड का दूसरा वायर जोड़ लेंगे, और उसके साथ हम लगाएंगे जिधर सिंगल पत्ती है वो वाला वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जितनी भी स्लीव यूज में ले रहा हूँ वो 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 10 mm तक है, और इनको मैं वायर के अनुसार यूज में ले रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर की एक वायरिंग के ऊपर मैं ये स्लीव लगा रहा हूँ जो कि 10 mm की है, ताकि यहाँ पर जो वायरों का जॉइंट है वो नहीं दिखे और करंट का कोई भी लपड़ा यहाँ पर नहीं रहे। और इसी तरह से एक स्लीव में और डालूँगा 10 mm की इस वायर के अंदर, और यहाँ पर भी जो वायरों का जॉइंट है वो छुप जाएगा और यहाँ पर करंट का कोई भी लपड़ा नहीं रहेगा। दोनों स्लीव अच्छे से चिपक भी गई है। अब हम यहाँ पर इस फैन का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, जहाँ पर कैपेसिटर और डायोड्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से हम कनेक्शन कर देंगे। पॉजिटिव वाला वायर रेड और नेगेटिव वाला वायर यहाँ पर ब्लैक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ़ैन के पास में ये छेद है, इनको भी हम ढक देंगे, ताकि जितनी भी हवा इस फैन के थ्रू अंदर की तरफ आए वो गर्म होके सामने से ही निकले, इधर उधर ना जाए। हमने भले ही अंदर की तरफ से इस तरह से ढक दिया हो, लेकिन बाहर की तरफ अच्छी डिज़ाइन बन गई है। अब पावर कोड से जुड़ा हुआ एक डायरेक्ट वायर हम स्विच के ऊपर इस तरह से लगाएंगे, जो कि दोनों स्विचों के ऊपर डायरेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अब इन दोनों पत्तियों से 2 वायर आए हुए हैं, उनको हम एक एक करके दोनों स्विचों पे इस तरह से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, और जो अब हीटिंग रोड है उसको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, देखिए इस तरह से। और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो दोनों तरफ जो स्क्रू है उनके ऊपर करंट आएगा, तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पर एम सील का यूज कर रहे हैं। और देखिएगा जो ये एम सील है कहाँ कहाँ पर यूज होती है। एम सील को हम स्विच के ऊपर भी लगाएंगे, और वैसे हमने वायर को सोल्डरिंग करने से पहले अच्छे से लपेट दिया था गुंडी देके। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एम सील का यूज कहाँ कहाँ पर किया है, और वैसे इसकी सारी हीट बाहर की तरफ ही आएगी, क्योंकि हम इसके अंदर फ़ैन लगाए हैं तो वो सारी हीट बाहर की तरफ ही फेंकेगा। और पीवीसी प्लास्टिक पाइप के टुकड़ों की जो हमने ये बॉडी बनाई है ये भी बिल्कुल नहीं पिघलेगी, क्योंकि ये 80 से 85 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है। अच्छी टेम्परेचर लिमिट है इसकी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ट्रांसफार्मर के ऊपर भी अच्छे से लपेटा है इस एम सील को, और ये देखिए इस तरह से हमने ये सारे कनेक्शन कंप्लीट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब रूम हीटर के ऊपर वाले पैनल को भी हम चिपका देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये अंदर की तरफ से इस तरह से दिख रहा है, और हम इसको इस तरह से खड़ा रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ 2 स्टैंड लगाएंगे। इससे पहले अंदर की तरफ जो दोनों रोड लगी हुई है इनको हम निकाल देते हैं। और ये देखिए ये 2 टुकड़े हमने शुरुआत में लिए थे 16 × 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इनको मैंने गैस पे गर्म करके इस तरह से आकृति दे दी है। तो सबसे पहले हम इनको टेम्परेली चिपका लेंगे, और फिर इनके अंदर स्क्रू और नट डाल के अच्छे से फिक्स कर देंगे।
तो फ्रेंड्स ये है वो स्क्रू और नट्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्क्रू और नट के द्वारा इनको हमने अच्छे से फिक्स कर दिया है। फॉयल के अंदर भी किसी तरह का कोई भी करंट नहीं है, क्योंकि वो हमने पहले ही दूर कर दिया था फॉयल को वहाँ से हटा के। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे का नेट लगाने से पहले हम इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर देते हैं। और फिनिशिंग करने के लिए हमने ये एंगल ग्राइंडर बनाया था पिछले से पिछले वीडियो के अंदर। तो बहुत ही शानदार चीज़ है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं इसके बारे में कि ये हमने किस तरह से बनाया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इसकी फिनिशिंग कर दी है। और अब ये जो रोड है इनको भी मैं इसके अंदर अच्छे से डाल देता हूँ, तो ये बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर फिक्स हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम इसके आगे की तरफ लगाएंगे नेट, जो कि सिक्योरिटी के लिए होगा। और ये नेट मैं 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लेके आया था हार्डवेयर शॉप से। हो सकता है आपको ये और किसी दुकान पे भी मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसको बिल्कुल इजीली इस तरह से मोड़ लेंगे और बहुत ही इजी तरीके से ये मुड़ भी जाती है। तो ये देखिए, जो इसका मुँह है रूम हीटर का, तो उसके अनुसार हम नाप जोक करके और बिल्कुल ईजिली इसको लगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको ऑन करके चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने पावर में लगा लिया है प्लग को और फ़ैन डायरेक्टली चालू हो गया है। अब इनमें से किसी एक स्विच को ऑन करेंगे तो 400 वाट की रोड चालू हो जाएगी, और दूसरा वाला स्विच भी ऑन करेंगे तो दूसरी वाली 400 वाट की रोड भी चालू हो जाएगी। यानी हमारा ये जो हीटर है वो 400 वाट का भी है और 800 वाट का भी, जैसे चाहे मर्जी आप इसको यूज कर सकते हैं। एक स्विच के द्वारा 400 वाट की हीटिंग रहेगी और दोनों स्विचों के द्वारा 800 वाट की हीटिंग रहेगी। अभी 5 सेकंड पहले ये 16 डिग्री सेल्सियस था और ये देखिए अभी 18.4 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो चलिए ये कितनी जल्दी रूम को हीट कर देगा चेक करके देखते हैं। तो ये चीज़ चेक करवाने के लिए यहाँ पर मैं आपको डिजिटल टेम्परेचर मीटर के ऊपर लेके चलता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका टेम्परेचर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो यार इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 5 ही मिनट के अंदर पूरे रूम को हीट कर देगा अच्छे से। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी ये टेम्परेचर बढ़ा रहा है। 41, 42, 43, 44, 45, 46। तो यार ये तो पता नहीं कितनी डिग्री तक बढ़ाएगा। तो यार फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही मस्त चीज़ बन गई है। और ये देखिए बहुत मज़ा आ रहा है तापने में। यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा हीट है। वैसे ये रूम को बहुत ही जल्दी हीट करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ फ़ैन गरम गरम हवा को बिल्कुल बाहर की तरफ फेंक रहा है। और इसके अंदर लगे हुए पार्ट्स इतने हीट नहीं होंगे, हीट तो होंगे लेकिन इतने हीट नहीं होंगे कि वो पिघल ही जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से हम इसको पकड़ सकते हैं। ये हैंडल बहुत ही शानदार है। और आपने ऐसा रूम हीटर मार्केट में देखा होगा, और सारे पार्ट्सों का कैलकुलेशन करने पे ये हमारे 220 रुपये में पड़ जाता है। और वैसे भी पाइप इसमें पूरा नहीं लगा। तो यार फ्रेंड्स, आपको ये रूम हीटर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।